श्री समय सागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, उत्तम तप धर्म की, पूज्य मुनि श्री 108 अनंत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आचार्य पूजपाद महाराज ने सर्वार सिद्धि में लिखा है कि उत्तम तप धर्म किसी कहते हैं। तो आचार्य पूजपाद महाराज लिखते तत्वार सूत की सबसे प्रथम टीका जो है वह सर्वार सिद्धि है, और उन्होंने लिखा है कि कर्मों के क्षय के लिए जो तपा जाता है वह तप है। किस लिए तपा जाता है? कर्मों को क्षय के लिए, ना कि और किसी प्रयोजन भूत। ये उन्होंने लिखा है। ऐसे अनेक प्रकार के तपों का वर्णन आगम में मिलता है। उपवास है, ऊनोदर है, रस परित्याग है, और भी भिन्न भिन्न प्रकार के तपों का वर्णन, 12 प्रकार के तपों का वर्णन तो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने किया है। पर उपवास कहते किसे हैं? तो जिसमें चारों प्रकार के आहार जल आदि का त्याग किया जाता है, उसको ही उपवास की कोटि में आचार्य ने रखा है। समझ लें आप अच्छे। किन्हीं आचार्य के मत के अनुसार हमें तो सुनने पढ़ने में नहीं मिला, पर महाराज जी एक बार कह रहे थे कि जल को भी केवल लेना, वो भी उपवास की कोटि में रखा है। तो चारों प्रकार के जहां अन्न जल आदि का त्याग होता है, उसको ही उपवास की कोटि में आचार्य ने रखा है। सर्था सारी चीजें निषिद्ध हो गई। तो उपवास के दिन करना क्या चाहिए? तो उपवास के दिन सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक धर्म होना चाहिए। तो उपवास की सार्थकता है। हमारी प्रवृत्ति जो जैसी चलती है प्रतिदिन वैसी चल रही है, तो फल तो मिलेगा, पर उपवास शब्द का अर्थ क्या है? तो उपवास कहते किसी है? उप माने होता है निकट। उपवास का अर्थ क्या है? आत्मा में वास करना, निवास करना, इसको बोलते हैं उपवास। तो अन्य दिनों की अपेक्षा उपवास के दिन अधिक आत्मा की ओर हमारी निकटता रहे। निकटता कब रहेगी? जब हम अन्य काम से अपने मुख को मोड़ के क्या है, धार्मिक कार्यों में हम अपने को लगाए रखेंगे। जितना भी हम धर्म करते थे, पर उपवास के दिन और धर्म होने चाहिए विशेष। ऐसे ही नहीं कि कपड़े धोने और चालने छानने और भी सफाई आदि, इन्हीं में हमारा अगर दिन निकल गया, आराम आदि में, क्योंकि महाराज आज फ्री है, न भोजन बनाना है और न खाना है। ऐसी मानसिकता नहीं बनाए। ये तो सब काम होते रहते हैं, होते रहेंगे। पर ये सारी स्थिति है विषयों से। आचार्य ने लिखा है कि उस समय हमारी विषयों में प्रवृत्ति छूट जाए, और भी तरह तरह के ऐसे नहीं कि हमारी बस महाराज दिन काटना है सो कट जाएंगे। तो आचार्य महाराज ने कहा था दिन नहीं काटना है, कर्मों को काटना है। दिन तो कट जाएंगे, वो दिन तो कट ही रहे महाराज। अब बस 3 दिन और महाराज बचे हैं, फिर हम दूसरी दुनिया में जाने वाले हैं। अभी हम दूसरी दुनिया में हैं, अब ये दुनिया हमारी फिर बदल जाएगी। तो इस बता रहे थे लोग कि अन्य वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष अधिक उपवास करने वाले लोग हैं। तो उपवास आदि करते हैं, पर्व मनाते हैं, पर कुछ इस पर्व से शिक्षा लेके हमारे जीवन में भी कुछ परिवर्तन होना चाहिए, तब तो पर्व मनाने की सार्थकता है। फिर हम 10 दिन बाद वही दुनिया में चले जाएंगे। तो ये याद तो रहे कि हम इस वर्ष हमने पर्व मनाया है, तो कुछ हमें परिवर्तन चेंज आया है, कुछ हमने बुराइयों को छोड़ा है और कुछ अच्छाइयों को हमने अपनाया है। तो ये लगेगा कि हम इन 10 दिनों में कुछ हमने सीखा है, वही जीवन हम जीने लगेंगे। तो पर्व मनाने जैसी स्थिति हमें समझ में नहीं आएगी।
और छोड़ने के बाद, बुराइयां छोड़ने के बाद ही बात अच्छी समझ में ये आती है कि यही पश्चाताप अच्छे व्यक्ति को होता है कि काश हम और पहले बुराइयां अगर छोड़ देते तो कितना अच्छा रहता। हमने इतना समय फालतू में ही निकाल दिया। अगर हम और पहले सुधार कर लेते, उन अच्छाइयों को अपना लेते तो कितना अच्छा रहता। ये वस्तुतः ये बात स्थिति होती है। तो इसलिए क्या होगा, उपास में सारी प्रवृत्ति, बहुत कुछ आचार्य ने लिखा है पर कुछ यहाँ तो सब कुछ नहीं बताना, पर इतना ही है कि अपनी जो दिन भर की प्रवृत्तियां हैं उनमें कुछ कमी आ जाए। ये सानी फिल्म देखने में, ताश खेलने में, सोने में, यहाँ वहाँ की गप्पाएं, चर्चाएं, निंदाएं, इनमें ही हमारा अगर दिन निकल गया तो हमने क्या है, उपवास के स्वरूप को नहीं समझा। इसी तरह ख्याति प्रसिद्धि के लिए भी हमने उपवास कर लिया। आचार्य महाराज ने कहा था अगर ख्याति प्रसिद्धि हमारी हो जाए महाराज, व्हाट्सएप में भी नाम आ जाए, हमारा सम्मान भी होगा, उसमें हमें गिफ्ट भी मिलेगी, हमें लिफ्ट भी मिलेगी, बोलने के लिए मिल जाए, हो सकता है मिल जाए बोलने के लिए, आप अपने अनुभव सुनाइए, माला भी आपको पहनाई जाए और भी पारणा भी आपकी कराई जाए नगर नगर में। इसलिए आप कर रहे हैं। तो आचार्य महाराज ने क्या कहा था, अभी तुम्हारा मन सदा नहीं, अभी भी तुमने तप का स्वरूप समझा नहीं। तप का स्वरूप तो यही है कि कर्मों का क्षय करना। गुरुदेव का एक संस्मरण याद आ रहा है, आप सुन के तो रह जाएंगे कि आचार्य महाराज कैसे रिकॉर्ड बनाते हैं। उनकी रिकॉर्ड आज तक किसी ने तोड़ नहीं पाए, वो कभी तोड़ भी नहीं पाएगा। तोड़ने वाले हैं तो गुरुदेव स्वयं हैं, वही तोड़ सकते हैं, बाकी तोड़ने वाला तो इस दुनिया में अभी तो नहीं है। गुरुदेव का चतुर्मास मुक्तागिरी में चल रहा था और आहार का जैसी समय होता था तो लोग कमंडल आचार्य महाराज के समक्ष रखाते थे, संकेत हो जाता था कि आहार का समय हो गया। और आचार्य महाराज को जब आहार को उठना था कमंडल उठाया और शुद्धि के लिए चले जाते थे, पर कमंडल रखा, उठे ही नहीं। अब पूछने की तो कोई की हिम्मत है नहीं कि उपास है कि क्या है, इतनी तो कोई की हिम्मत रहती नहीं। तो बस कमंडल रखा, उठे नहीं। संघ ने सोच लिया कि आज उपास है। संघ को जानकारी इसलिए रखना पड़ती है कि प्रतिदिन तो गुरुदेव के साथ आहार को उठती हैं, पर जिस दिन आचार्य महाराज का उपास रहता है उस दिन आचार्य महाराज के पास तीनों भक्ति करने जाना पड़ता, फिर जाके मंदिर में आके उठते हैं, इसलिए जाना अनिवार्य है। संघ ने भक्ति की और मंदिर से आके सभी संघ उठ गए। और अगले दिन फिर वही प्रतिक्रिया, कमंडल रख दिया, फिर नहीं उठी, फिर भक्ति करी। निरंतर एक एक उपास बढ़ते जा रहे और 2.5 घंटे की सामायिक चल रही है। क्लास भी राजवार्तिक उस समय पढ़ा रहे थे। तत्वार सूत्र की जो दूसरी टीका है राजवार्तिक आचार्य अंगलक महाराज ने की है, तो उसको वह संघ को पढ़ाती थी। और संघ तो इतनी हिम्मत करता है नहीं, आचार्य महाराज अब रहने दो, बस रहने दो, मना करती थी। 5-6 दिन हुए, बढ़ते गए उपास, कहने लगे आचार्य महाराज रहने दो। आचार्य महाराज तो मानने तैयार नहीं हो रहे थे क्लास के लिए। तब संघ ने आना ही बंद कर दिया। अब क्या लोगे क्लास आप, तो गई नहीं, क्लास बंद हो गई। और तीनों टाइम सामयिक चलती थी। सारी विधिवत जो क्रियाएं होती हैं, जो आवश्यक होती हैं, जो ध्यान आदि है, बहुत चलता। कितने घंटे बैठेंगे क्या पता किसको क्या हो। इस तरह की सारी प्रक्रिया चलती रही और इस तरह से 9वां दिन था और 9वें दिन भी वह नहीं उठी। अब संघ ने सोचा रोज तो कमंडल भेज देते, आज उठेंगे आज उठेंगे, उठ ही नहीं रहे। तो अब 9 पास हो गए हैं, आज कमंडल मत भेजो क्योंकि 10 तो होने ही है, पक्का है ना। और कमंडल रख के नहीं आए। तब गुरुदेव ने आवाज दी, क्यों आज तुम लोगों क्या उपास है क्या? नहीं आचार्य में उपास नहीं। तो फिर आज कमंडल क्यों नहीं रखा? कमंडल नहीं रखा तुमने? कमंडल गुरुदेव के समक्ष रखा। आचार्य महाराज ने शुद्धि की। सारा संघ आचार्य महाराज के आहार कराने गया।
और आचार्य महाराज ने सिर्फ आंवला, मूंग की दाल और लौकी हरी समय लेते थे। इस बस थोड़ा सा आहार लिया। आपकी तो संयोजना आली की प्लानिंग रहती महाराज, क्या क्या हलवे से महाराज तोड़ेंगे ना। तो उपवास करना तो सरल है, पर पालना करना बहुत कठिन है। जितनी अधिक उपवास, बहुत सावधानी की आवश्यकताएं हैं। कुछ तो रस से ही शुरू करेंगे, रस ले लिया तो बिगड़ जाएगा काम। ठंडे पदार्थों से कभी पालना नहीं की जाती है। ये सावधानी रखने की आवश्यकता है। सारा संघ ने आहार कराने के बाद आचार्य महाराज अपने स्थान पर आ गए और संघ आहार को उठा। ऐसा विधिवत क्रम से आहार बढ़ता गया। तब किसी महाराज ने एक दिन पूछा, आचार्य महाराज हम लोग उससे गलती हो गई, हम लोग सोच रहे थे कि 9 उपास किए तो 10वां तो होगा, इसलिए आज हमने कमंड नहीं किया। तो गुरुदेव ने क्या शब्द कहे, ये सुनने योग्य है। क्या मुझे रिकॉर्ड बनाना था क्या? जब तक मेरे आवश्यक निर्दोष पलते रहे, जब तक हमारे शरीर में सामर्थ्य बनी रही, तब तक मैं उपवास बढ़ाता गया। आज हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने आवश्यक को निर्दोष पाल सकें, अपनी साधना विधिवत कर सकें, इसलिए हमने 10वां उपवास नहीं किया। ये आचार्य महाराज के शब्द थे। रिकॉर्ड हमें कोई नहीं बनाना है, उनका रिकॉर्ड कौन बनाएगा ना। ऐसी आचार्य महाराज की वृत्ति है, इसलिए हमने आपसे बता ख्याति प्रसिद्धि आदि के लिए सब तप नहीं किए जाते हैं। ये तो महान व्रत कहलाते हैं। तो ये क्यों किए जाते हैं महाराज? तप करना आवश्यक क्यों है? तो तप करना इसलिए आवश्यक है कि बिना तप के आज तक ना तो किसी को मुक्ति मिली है और ना कभी मिलने वाली है। तो तप से कर्मों की निर्जरा होती है। वह निर्जरा 2 प्रकार की है, एक सविपाक और एक अविपाक। सविपाक निर्जरा वह होती है, वह तो प्रत्येक समय होती रहती है, 4 ही गतियों के प्राणी को होती है। पर अविपाक निर्जरा वह होती है जिन कर्मों का उदय अभी नहीं आया, उन उदय को पहले उदय में लाना और लाके उनको खिरा के जल्दी जल्दी मुक्ति को प्राप्त करना। तो जो जल्दी मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं वो ये अविपाक निर्जरा करते हैं। गुरुदेव ने एक के लिए एक दृष्टांत दिया था कि जो कोई व्यक्ति है और किसी वृक्ष पर अगर आम लगे हुए हैं, वो उस व्यक्ति को क्या इच्छा है, हमें तो अभी आम खाना है। तो क्या करता है वह आम को वृक्ष तोड़ के पलाश के पत्तों में दबा देता है। दबाने के पहले क्या स्थिति उसकी? आम अभी हरा है, उसमें कड़कपन है, उसमें कोई सुगंधी नहीं है, उसमें कोई रस में मिठास नहीं है। पर पलाश के पत्तों में ज्यों दबाया और 2-4 दिन ही लगेंगे, वह हरे से पीला पड़ जाएगा, कठोर से नरम हो जाएगा। जो भी खट्टापन था उसमें मीठापन आ जाएगा और जो सुगंधी भी फूट जाएगी। तो इस तरह ये अविपाक निर्जरा कैसी होती? इसी तरह अविपाक निर्जरा होती है। जो आम अभी मीठापन नहीं था, वो इस प्रक्रिया के द्वारा उसमें मीठापन लाया गया। इसी तरह जिसको मुक्ति प्राप्त करना है, वह अभी जो इनका कर्म उदय में नहीं आए हैं, उनको पहले लाके खिरा देंगे और जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाए। इसलिए तप जरूरी है। तप महाराज जी क्या आवश्यक है? अब तप की शक्ति अलग अलग है। उपवास भी एक तप है, तो अनुदर भी एक तप है, तो रस परित्याग भी एक तप है, तो बैयावृत्ति भी एक तप है, तो मौन भी एक तप है, तो नमोकार मंत्र की माला फेरना भी एक तप है, आहार कराना वो भी एक तप है, बैयावृत्ति करना, पैर हाथ दबाना, बिहार कराना आदि आदि जो काम, ये भी सब तप की कोटि में है। तो आचार्य ने अनेक प्रकार के तपों का वर्णन किया है। जो भी आपकी सामर्थ्य है वह आप तप करिए, पर किसी इच्छा नहीं, महाराज कंडीशन नहीं हमें तो ये मिलना चाहिए, हमें तो ये मिलेगा, बस वो ही मिल जाएगा और क्या, फल नहीं मिल पाएगा। ये सारी स्थिति समझ के चलो। तब तो तप का स्वरूप समझेंगे नहीं, तब तक हम उसके फल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बाकी हम ये देखा सीखी कर रहे हैं, करें अच्छी बात है, धीरे धीरे अपने मन को साधें।
और मन की प्रवृत्ति को बदलते हुए तब प्रारंभ काल में कुछ शिथिलताएं हो सकती हैं, कठिनाई हो सकती है, पर अभ्यास होने से सुगमता उसमें आ जाएगी। तो इसलिए ये सब चीजों को छोड़ के करें तो काम इतना अच्छा होगा। देखें आप, इस तरह के अनेक तप जो भी आपकी शक्ति प्रारंभ में लगेगा, पर किसी तरह की प्रसिद्धि नहीं। कोई भी उपास तो ढेरों कर सकती ना, वो करने वाले हैं, पर तप किस प्रकार करना, तो एक दृष्टांत आपकी समक्ष ला रहे हैं। एक व्यक्ति था, वह 6 माह के उपवास करता था। कितने दिन के? 6 माह के। वो जंगल में ही रहता था, भोजन किया और जंगल चला जाएगा, वहीं जंगल में रहेगा 6 महीने तक, कुछ भी नहीं ग्रहण करना। पर जब बाहर निकलता था जंगल से, उसके अभिवादन में लोग खड़े रहते थे, पूरा गांव का गांव उसको सम्मान के लिए पहुंच जाता था, माला पहनाना, तरह तरह से प्रशंसा करना, ऐसे लोग खड़े थे। और वह बाहर निकल के गांव में सब लोग ले आते थे, बड़ा सम्मान आदि होता था। फिर वह भोजन करके फिर 6 माह के लिए कहाँ चला जाता था? फिर वापस वही स्थान पर। लोगों की ये बड़ी जानने की इच्छा थी कि आखिर 6 महीने कैसे उपवास करता होगा। मैं तो एक दिन भी भूखा नहीं रह सकता, एक दिन में का एक टाइम में ही शकल बदल जाती है ना, है? और भी त्याग आदि करने से बदल, ये 6 महीने कैसे? ये शंकाएं लोगों की थी। पर लोगों ने यह बात राजा के समक्ष रखी, राजन 6 महीने के उपवास कैसे हो जाते हैं? राजन कहता, इस बात का उत्तर हम बाद में देंगे, पहले जो हम कार्य तुम्हें बता रहे हैं वो तुम्हें करना होगा। जैसे उसके इस बार 6 उपवास 6 माह के उपवास पूर्ण होंगे, बस इस बार किसी को लेने नहीं जाना है, अपन को सबको अपने स्थान पर रहना है, कोई भी कहीं नहीं जाएगा। और जैसे 6 माह पूर्ण हुए और कोई गया ही नहीं, जैसे ही वह बाहर गुफा से निकला, कोई था नहीं, तो चक्कर खा के गिर पड़ा। चर्चा का विषय बन गया कि वह तो गिर गया, ऐसा हो गया। राजन को जाके बताया, राजन ऐसी ऐसी स्थिति उसकी हो गई, अब तो आप उत्तर दें, हम लोग गए नहीं। तो उत्तर यही है कि ख्याति प्रसिद्धि और सम्मान के लिए 6 महीने नहीं 12 महीने भी कोई उपवास कर सकता है, पर वास्तविक जो कर्मों की निर्जरा और आगम के अनुसार जो है वह तप करना बहुत कठिन है। आज तक इस संसार से हम आपकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि सम्यक रूप से बिना ख्याति प्रसिद्धि की इस तप को हमने तपा नहीं। इसलिए बस हर चीज में बिना फोटो के तो महाराज कोई बात होती नहीं, और सम्मान के कारण तो इतने झगड़े होते हैं कि जिनकी कोई बात ही नहीं। आप अगर तप रहे हैं तो आपकी निर्जरा तो चल ही रही है, पुण्य का संचय हो ही रहा। सामने वाला सम्मान करे ना करे, उसके सम्मान आदि से आपके उस तप में कोई प्रभाव नहीं। पर ऐसा भी नहीं कि हम किसी की निंदा करें, नहीं, निंदा करने का अधिकार हमें नहीं है। वो जो भी कुछ करे, पर अपना तो यही है कि अपन प्रशंसा ही करें। दूसरे को हमेशा उस तप की प्रशंसा ही करना चाहिए, नहीं आप जो कर रहे हैं वो अच्छा, पर वो चाहे ये गलत हो गया। सम्मान आदि की भूख स्वयं को नहीं, पर दूसरे को सम्मान करना चाहिए, ये तो सब अच्छा है। तो इस तरह की स्थितियां होती हैं, जब जाके ये मन होता है। आचार्य सुखचंद महाराज ने ज्ञानों में लिखा है कि हे संसारी प्राणी, शरीर तो तुम खूब सुखा चुका है, खूब उपवास कर ली, खूब तप, खूब सूख चुका है, अब तो इस मन को सुखाओ ना। ये मन नहीं सूख रहा है ना, मन क्या कर रहा है? तरह तरह की मांग प्रकट करता है, हमें अब ये चाहिए, हमें वो चाहिए। इस मन को सुखाना होगा। मन नहीं सूख रहा है, क्या है? अदरक की तरह ही अदरक बनी है, अदरक सूख कर सोंठ नहीं बन रही है। ये मन को सुखा देंगे जिस दिन तो काम है। आचार्य महाराज का भी एक कोटेशन पढ़ने मिला। आचार्य महाराज ने कहा कि सबसे बड़ा अगर मंत्र कोई है तो वह मंत्र है मन को संयत रखना। अगर तुम्हारा मन संयत है, नियंत्रण में है, अदबा तदबा काम नहीं कर रहा है, तो बस मंत्र ही चल रहा है
और मन अगर असंयत है तो क्या कर बैठेगा पता नहीं। कल संयम का महाराज दिन था, तो संयम का लक्षण गुरुदेव ने यही कहा था, वो भी हम आपको सुना दें कि संयम का अर्थ क्या है और असंयम का अर्थ क्या है। तो गुरुदेव ने यही कहा था कि संयम का अर्थ होता है लगाम और असंयम का होता है बेलगाम। असंयम पर कोई लगाम नहीं होती है। जब खाना सो खाना, जब बोलना जो सो बोलना, जब जहां जाना सो जाना, जो करना सो करना। बेलगाम की गाड़ी, अगर तांगे में जो घोड़ा लगा रहता है उस पर अगर लगाम नहीं लगाई जाए तो क्या दशा होगी। जब भी तांगे में घोड़ा लगाया जाता है, आपने देखा होगा, शायद तांगा देखा आपने, पता नहीं आपके खिमलासा में है कि नहीं, पर अपन ने तो देखा है। तांगा में जो घोड़ा लगा रहता है उसके आजू बाजू दो डंडे रहते हैं, आंखों पर दो पट्टियां होती हैं, तांगा चलाने वाले हाथ के में लगाम होती है और उसके साथ एक हंटर होता है। अगर ये चारों चीजें नहीं रही तो वह घोड़ा तांगा को कहाँ पटकेगा, तांगा वाले को कहाँ पटकेगा, सवारी की क्या स्थिति होगी, किससे टकराएगा, कौन का फ्रैक्चर होगा और कौन को बैरन हेवरेज होगा, ये तो सोच पाना बहुत कठिन है। तो ये असंयमी की स्थिति है कि असंयमी नियंत्रण में नहीं रहता, पर संयमी तो नियंत्रण में रहता है। अगर आगम और गुरु की आज्ञा अपने वृत्तों की आज्ञा में नहीं है तो वो संयम नहीं है। तो ये बेगला लगाम की गाड़ी, ये आचार्य मार्ग संयम उसे ही कहा कि जिस पर लगाम, असंयम का अर्थ बेलगाम, कोई लगाम नहीं है महाराज, जब खाना सो खाना। तो इस तरह के तपों का वर्णन है, ज्यादा कुछ विस्तार नहीं करने, कुछ आप वर्षों से सब सुनते आ रहे हैं, ज्यादा कुछ अपन समझते भी नहीं है, ज्यादा कुछ संक्षिप्त में आपको कर दें। तो जीवन में तप तपना आवश्यक बहुत है, बिना तप के जीवन में सुगंधी आ नहीं सकती। और आप तप तपेंगे तो आपका निरंतर जीवन बदलता चला जाएगा। गुरुदेव ने एक दृष्टांत सुनाया था कि जीवन में कैसी सुगंधी उस तप के द्वारा फूटती है। एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति का किसी ने निमंत्रण किया और भाई निमंत्रण पर उस घर में जैसे पहुंचा, अनेक वस्तुओं से परोसी गई, एक से एक बेहतरीन परोसी थी, पर सारी वस्तुएं देख के उसका मन यही हुआ कि हलवा से ही प्रारंभ किया जाए। आपकी च्वास यही रहती ना, आप भी जब बफे में जाते हैं तो उन्हीं वस्तुओं पे सबसे पहले टूटते हैं जो आपकी फेवरेट होती ना, उन्हीं की सबसे पहले उन्हीं को साफ करते, शायद खत्म हो जाए तो अपनी क्या दशा होगी ना। ऐसे ही जाके टूटते हैं, वह भी उसी हलवा पर टूट पड़ा। और जैसे उसने पहले गिलास हलवे को मुख में डाला तो हलवे की सुगंधी आदि ऐसी थी कि प्लेट कब खाली हो गई हलवे की पता ही नहीं पड़ी, सारा हलवा अंदर चला गया। अब बहुत पसंद था, क्योंकि रोज रोज तो ये निमंत्रण नहीं करेंगे, अब क्या करें। पूछा उससे, भैया हलवा में क्या डलता है। बहुत बेहतरीन हलवा है, बस हलवे में आटा, घी और बूरा, इससे हलवा बनता है। अच्छा, बहुत सरल है ये तो ना। और जाके उसने घर जाके तीनों चीजें मिलाई और डाला। अरे क्या है, क्या खराब लग रहा, क्या उसकी सुगंधी थी, क्या उसकी मिठास, सब कुछ, इसमें कुछ हो ही नहीं रहा। वापस पुनः आया, बोला भैया आपने जो बताया था वो वस्तु डाली पर हलवा बनी नहीं, वो तो ले ही जैसी लग रही। तो क्या किया आपने, ये तीनों चीज मिलाई। अरे जब तक अग्नि रूपी आप उसमें ताप नहीं देंगे, जब तक हलवा बन नहीं सकता। इसलिए तप रूपी आप इसमें संस्कार नहीं देंगे तो आपके जीवन में भी सुगंधी आने वाली नहीं है। आचार्य महाराज दृष्टांत के मामले में तो इतने दृष्टांत गुरुदेव के पास ऐसी ऐसी चीज थी कि हम लोग सुन के रह जाते थे कि गुरुदेव क्या क्या करते हैं, कहाँ क्या सुनाते हैं, कहीं बैठे और कहीं। ये उनकी बहुत बड़ी कला थी
कि विषय को आचार्य महाराज हमेशा कहते थे कि विषय को सरल करके सुनाना चाहिए। एक बार का संस्मरण छोटा सा याद आ रहा, वह भी सुन लें आप। अमरकंटक में चतुर्मास चल रहा था, मैं अपने स्थान पर बैठा था। आचार्य महाराज को जंगल जाना था। उठ के आचार्य महाराज आ गए, हम जहाँ बैठे थे हम उठ के खड़े हो गए। तो कहने लगे जंगल चलना, हम ठीक है, हमें भी चलना, हम आपके साथ चल रहे हैं। और हम आचार्य महाराज के साथ चले गए। हमने चर्चा प्रारंभ कर दी। उस समय आचार्य महाराज प्रेमी रत्नमाला पढ़ा रहे, 2009 का चतुर्मास था, सुबह पढ़ा रहे थे। हमने आचार्य महाराज आप तो प्रेमी रत्नमाला कैसे पढ़ा रहे हैं, कितना अध्यात्म उसमें दे रहे हैं, कितने दृष्टांत आप दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा। तो आचार्य महाराज कहने लगे अगर दृष्टांत आदि नहीं दिए जाएं स्वाध्याय कराते समय तो विषय क्या नीरस हो जाता है फिर, क्योंकि न्याय वैसे ही नीरस है, न्याय वैसे ही कठिन है। और अगर उसमें इस तरह, तो ये आचार्य महाराज ने उस समय कहा था। तो इसलिए अपने जीवन को उस तप से जोड़ो तो काम हो सकेगा। यही सोचेंगे महाराज बहुत कठिन है, अरे जिस कार्य में आपकी रुचि रहती है क्या होता है, सब सरल है। मान को आपको ट्रेन से कहीं बाहर जाना है और समय पर आपको पहुंचना है, ट्रेन के डिब्बे पूरे भरी हुई हैं, तो क्या वापस आते क्या आप तो उस हैंडल पे भी लटक जाते ना, और धीरे धीरे अंदर होके भले आप 12 घंटे का सफर है आप करते ना, तो कहाँ है कठिनाई होना। तो जहां आपको रुचिकर है, जो करना है सो करना है ना, वो जो नहीं करना है उसमें अनेक प्रकार की बहानेबाजी है। इसलिए अपने जीवन को उस तप से जोड़ो, इस ख्याति पूजा प्रसिद्धि के लिए नहीं, कौन क्या कहेगा वो छोड़ो। अपने जीवन को अगर संयत बनाना है, अच्छा बनाना है, इन तपों को तपते चले जाओ। एक अनेक वर्षों तक आपने यह कार्य किए हैं और भी करते चले जाएंगे तो आगा जीवन ये तो पक्का है सुंदर ही बनेगा और जीवन अच्छा ही बनेगा, नहीं तो मिटने वाला है। क्योंकि ये तप मनुष्य पर्याय में ही तपे जा सकते हैं, देव कोई तप नहीं तप सकती। जब रात में 12 बजे भी भूख लगेगी तो अमृत धर जाएगा, रात और दिन का काम नहीं है। त्रियंच भी अपनी सीमा में ही काम करते हैं और नारकियों को तो टाइम ही नहीं है मार धाड़ से कि वो तप तपे, वो क्या तप तपेंगे। मनुष्य ही है जो तप को तप के अपने आगामी जीवन को सुंदर बना सकता है। ये मनुष्य पर्याय आपको मिली है, इसलिए मिली है कि आप तपते चले जाएं, लोभ वृत्ति को छोड़ें। पैसा तो आ जाएगा, खूब कमा लेंगे। धर्म से व्यक्ति की शोभा होती है, क्या है, धन से नहीं। धर्म अगर है तो धन आता चला जाएगा, धर्म नहीं है, पुण्य नहीं है तो रखा हुआ भी नाश हो जाएगा। इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 अनंत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएं। हम नहीं बोल पाएंगे।